भाई साहब, आज 5 से 6 दिन हो गया है और भरत तिवारी का जो इंसाफ मिलना था वो मिल गया है। क्योंकि जितने भी पब्लिक अभी बिहार में जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एक्शन ले रहे हो या फिर जो सरकार के खिलाफ जा रहे हो, सिस्टम के खिलाफ, ये भूल मत जाना 4-5 दिन के बाद कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हो गया, बात ठंडा हो गया। क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही होता है, अगर कोई विवाद अगर होता है ना तो 4-5 दिन तो सब आदमी में हाइप बना रहता है, हर एक पब्लिक में। जैसे मामला ठंडा होता है तो उसको दबा दिया जाता है। तो इस बार जो ये मुद्दा है, ये दबाने वाली बात नहीं है भाई साहब। ये चाहे किसी का पार्टी का सरकार हो, चाहे कुछ भी हो, ये सिस्टम के खिलाफ है। तो इसमें और सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है नेता, विधायक, प्रशासन से, तो वो है पब्लिक का पावर। इसलिए पब्लिक अपनी पावर दिखाते रहना। और जब तक भरत तिवारी का इंसाफ ना मिले तब तक जिस लेवल तक होगा ना, जिस लेवल तक हद पार करने वाली ना, उस लेवल तक की प्रोटेस्ट करना, एक्शन लेना, कभी भी दबना मत। और बिहार सरकार जो हमारे सम्राट चौधरी जी बने, जब वो बने थे 15-20 साल के बाद, जब बिहार के मुख्यमंत्री चेंज हुए, तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाया और मैं बोला कि हाँ, सम्राट चौधरी जी कुछ काम करेंगे ऐसे। क्योंकि बहुत दिन का अगर कुछ भी बहुत दिन ज्यादा पुराना हो जाता है ना, तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। घर का पेंट भी आदमी के सालों में चेंज करवा लेते हैं ताकि थोड़ा रही नई सा रौनक सा आता है। तो जब सम्राट चौधरी बने बिहार के सीएम, तो मुझे लगा कुछ करेंगे। क्या ये करेंगे? आप जब ये सब एक्शन ले रहे थे भाई साहब, रोड पे जो जिसका सरकारी जमीन पे घर बना रखे थे, जो भी एवरीथिंग थे, उसको आप जेसीबी कार्रवाई कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में कि बहुत अच्छा काम आप कर भी रहे हो। बट ये जो काम आप किए हो, आप शायद ये सोचे होंगे कि हम योगी आदित्यनाथ साबित हो जाएंगे, एनकाउंटर करवा देंगे। तो योगी आदित्यनाथ बाबा जो है वो इनकाउंटर उस आदमी करवाता है जो आतंकवादी होता है, जिसका पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कनेक्शन होता है, और खास करके वो मुल्ला बिरादरी से होता है, जो आतंकवाद ही पैदा होता है। और तुमने उस आदमी को मरवा दिए जो आदमी अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो क्या मांग रहा था आपसे? आपसे वो मांग क्या रहा था? किसी को मार दिया था क्या वो? या उसके ऊपर भाई साहब बहुत सारे केस था, वो देशद्रोही घोषित हो रखा था क्या? वो तो समाज के लिए बोल रहा था, और सही जितने भी सवाल वो मांग रहा था वो सब कुछ सच है। आप लोग जो नेता लोग हो, आप लोग क्या करते हो? जब चुनाव का समय आता है तो हाथ पैर जोड़ोगे, भाई साहब हमने ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, दिस डेट करवा देंगे। जीतते ही क्या वैल्यू देते हो? ये वैल्यू देते हो। और जो खास करके ये बिहार पुलिस जो गुंडागर्दी मचा रखा है, इसको बिहार पुलिस बना कौन दिया है? किस एंगल से बना रहे हो? ये तो गुंडा पाल रखे हो आप यार। बिहार पुलिस का इतना औकात हो कैसे जाता है, या कोई भी पुलिस का? अभी दिल्ली में एक बिहार को बिहारी पूछ के उसको मार दिया, मामला ठंडा हो गया, भूल गया उसको। जो 2-4 दिन एक्शन लिया सारे पब्लिक, फिर भूल गया। हाँ ठीक है, जिसको मार जिसका बेटा गया गया। अरे ये भी जो भरत तिवारी की फैमिली वाले हैं ना, ये भी यही सोचा होगा, अरे कोई बात नहीं, मरने देने, जिसका बेटा मर गया वो ना। अब इसके घर में जब बेटा मरा है तो अब इसको क्या दुख हो रहा होगा ना, ये एक दिन आप लोगों के साथ भी होगा। जो लोग के मन में ये चल रहा हो, अरे छोड़ो ना, जो मर गया मर गया। अरे जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हारे पति, बेटे, रिश्तेदार जो भी है ना, उसको जिस तरह से मारा जाएगा ना, या इस हिसाब से इलीगल मौत होगा ना, उस दिन तुम्हें दुख होगा। आज जाके भरत तिवारी की मां से पूछो। इस चीज को ये मत सोचो किसी और का हो रखा है, किसी और का बच्चे का हुआ। और बिहार पुलिस ने सबसे जो बिहार पुलिस, बिहार सरकार से ये सबसे पहले बताओ, ये कहां का कानून है जो आदमी सिलेंडर बोल दिया, हथियार रख दिया, तो भी उसको गोली मार दिया? ये पहले इसका इनकाउंटर बताओ। पहली चीज, अगर इनकाउंटर भी होता है, बोलता है पुलिस के मुठभेड़ हुआ, पुलिस पे गोली चला रहा था, तो आप एक सबूत ऐसा दो जो आपके ऊपर वो गोली चलाया था। जब वो हथियार रख दिया उसके बाद का कोई दिखाओ जो आपके ऊपर वो गोली चलाने की कोशिश किया या गोली चलाया। और अगर कोशिश किया भी तो इनकाउंटर कानून में ये बोला जाता है कि आप उसके पैर में गोली मारो ताकि वो भाग ना सके, कुछ गलत काम ना कर सके, आपको ना मार सके। वो बंदे को तुमने एक गोली मारे, दो मारे, भाई साहब 4-4 गोली मार दिए। इसके बाद सीधे सीने में मारे, जो मर ही गया बेचारा। ये तुम्हें पावर दिया किसने? पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये बोला जा रहा है सरकार की तरफ सफाई है कि भाई साहब जिसने गोली मारा ना उसको हम सस्पेंड कर दिए। बिल्कुल ये झूठ है भाई साहब। सस्पेंड उस पुलिस वाले को किया गया है क्योंकि पहला पुलिस वाले जब इसके घर पे आया था इसको अरेस्ट करने के लिए, तो वो इसको अरेस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि गांड में गुद्दा नहीं है बिहार पुलिस वाले को। मैं इसे क्लियर बोल रहा हूं कि एक आदमी को पूरे जिले का, पूरे भाई साहब कितने हजारों 100 पुलिस वाले आ गया, एक बंदे को ये पकड़ नहीं पाया, एक बंदे से तुम हथियार नहीं ले पाए। तुम क्या खाक का पुलिस वाले बनोगे भाई? तुम क्या दूसरे का हेल्प करोगे? और करोगे सीधे उसको जान से मार दोगे? किसने पावर दिया भाई साहब? ये वर्दी का नजायज फायदा तुम उठा रहे हो, कानून का उल्लंघन कर रहे हो ना तुम भाई।
तुम उसके घर पे पूरा परिवार आ गए पुलिस वाले और तुमसे हथियार नहीं लिया गया, तो सरकार इस वजह से इसको सस्पेंड कर दिया कि भाई साहब ये इसको पकड़ा क्यों नहीं। क्योंकि पुलिस वाले जो स्टार मिलता है वो इसी वजह से मिलता है। किसी भाई साहब नाजायज आदमी, जो निर्दोष आदमी है, उसको सजा दिलवा दो, उसको गोली मार दो। जो जायज है, जिसको मारना चाहिए, जो देशद्रोही है, जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन है, जिसका बांग्लादेश से कनेक्शन है, उसके तो ये नहीं मारता। उससे तो बहुत बड़े प्यार से लाएगा, उससे खुद ही इसका गन फटता है। भाई साहब इसको तुम थप्पड़ भी मारेंगे तो ये मेरे को ही मार देगा। लेकिन जो शरीफ आदमी है, जो देश के लिए बात करेगा, जो अपने समाज के लिए बात करेगा, जो अपने धर्म के लिए बात करेगा, उसको ये बेचारा शरीफ समझ के मार देगा। और एक नया चीज ये है कि उसको हम मेंटलिटी घोषित कर देंगे, पागल आदमी था। क्या पागल आदमी था तो उनको गोली मारोगे? हॉस्पिटल किस लिए बनाया हुआ है? हॉस्पिटल में ले जाओ, उसका इलाज कराओ भाई, वो भी देश का आदमी है। पागल ही है तो ठीक है, क्या तुमको गोली मार दोगे? तुम जितने पुलिस वाले हो, पुलिस वाले के बच्चे पागल नहीं होते? अपने बच्चे क्यों नहीं मार देते हो? या सरकार, प्रशासन, विधायक, जितने भी सांसद हैं, उसका बच्चे पागल लंगड़े लूड़े नहीं होते क्या? उसको भी मार दो ना। क्यों मार दिए भाई उसको? इसका सवाल, ये मुद्दा ठंडा नहीं होना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या जितने भी क्रिएटर है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई साहब मारो मीडिया वाले को गोली और मारो प्रशासन, नेता विधायक का। जब तक तुम्हें इसका न्याय नहीं मिलता है, उसके घर वाले का जो बोलता है, उसके घर वाले सिंपल सी बात बोलता है कि भाई मेरे बेटे का बदला मौत चाहिए, मौत का बदला मौत, तो उस पुलिस वाले को पहली बात तो सस्पेंड अभी तक हुआ नहीं है। ये सस्पेंड इस वजह से हुआ है कि उसको वो पकड़ा नहीं गया था। सस्पेंड तो चाहिए ही चाहिए, और मौत का बदला मौत चाहिए। क्योंकि यही मुद्दा उठा था जब दिल्ली में एक बिहारी को दिल्ली पुलिस ने मारा था। लेकिन हो गया, बात ठंडा हो गया, उसको सस्पेंड किया अगर नहीं किया, पता नहीं क्या किया, क्या सिस्टम चल रहा है पता नहीं। लेकिन आम जनता, जो शरीफ जनता है, वो इसके चक्कर में भाई साहब घिसे पीटे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहते हो कि आगे से ना हो, तो आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। और भाई साहब कुछ ना कुछ, जैसे ये विवाद चल रहा है, विवाद को गर्म करके रखना पड़ेगा। और कुछ क्या उसके बारे में कितना गाली ही निकल रहा है मेरे से, कुछ नाजायज इस किस्म का इंसान बोल रहा है कि भरत तिवारी आतंकवादी था, उसको मार दिया था, आदमी उसको भगत सिंह से कंपेयर कर रहा है। अरे मतलब कौन सी गाली दूं भाई साहब? मैं गाली देना बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे चमन आदमी पे ना मेरे को गाली निकलता है कि इसको वो बाप नजर आता है जो बाप देश की आतंकवादी घोषित हो रखा है, जिसके नाम पे NSA एक्ट लग रखा है ना, वो सब इसके पिताजी हैं। और इस कौन से गाली दूं? जो सर्वोच्च लेवल का आदमी होते हैं, तो उसको नजर में ये देशद्रोही वो है, जैसे इसके घर में घुस के इसका मां बहन एक कर रखा हो। तो सरकार सिस्टम से बस एक सवाल है, पहली चीज का जवाब होना चाहिए, पहली बात इसका न्याय होना चाहिए। 5 साल हो गया है, और जो विरोधी पार्टी है, विरोधी मतलब अपोजिशन पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गया, वहां RJD है, एवरीथिंग, बहुत सारे ऐसे देश में पार्टी है। अब ये सब से हाँ भाई साहब उसको गलत मार दिया, उसको न्याय मिलना चाहिए, हम उसको न्याय दिलाएंगे। तो भाई साहब आप लोग ये बताओ, जब वो बंदे, जब वो समाज के लिए सरकार से मांग कर रहा था, सिस्टम के लिए, सिस्टम में सुधार के लिए मांग कर रहा था, तब आप लोग कहां थे? तब आप सरकार से क्यों नहीं बोल रहे थे? उसका वीडियो उठाकर ट्वीट क्यों नहीं कर रहे थे? सरकार को मेंशन क्यों नहीं कर रहे थे कि भाई साहब इस बंदे का बात सुनो? तब तो कोई नहीं सुन रहा था, ठीक है भाई। लेकिन जब ये बात पब्लिक में आया, जब ये बात गर्म हुआ, जब ये इनकाउंटर हो गया, जब बेचारा का जान चला गया, अब तुम सब न्याय दिलाओगे? जब वो मर गया, अब क्या न्याय है भाई? जब मर ही गया, बेचारा चला गया, देश के लिए जान घोषित कर दिया, उसने जान दे दिया, अब तुम उस सबको न्याय दिलाने की सोच रहे हो ना? खैर सरकार, और खास करके ये हमारे अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि भाई साहब आप जिसके हाथ में पावर देना चाहिए, हमारे बॉर्डर पे जो फौजी भाई हैं, उसको रिस्पेक्ट जितना देना चाहिए, उसका जितना वैल्यू होना चाहिए, उससे ज्यादा आप ये जो भीतर में जो ये पुलिस वाले चमन इंसान है, जो अपने आप को बदमाश से भी आगे लेवल का गुंडागर्दी करता है हमारे देश के अंदर बैठ के, इसके ऊपर एक्शन कब लिया जाएगा साहब? जो जिसको भी, पहली बात तो पुलिस वाले का तो भाई साहब हक ही नहीं बनता किसी के ऊपर गोली चलाना यार। पुलिस वाले का हक तब बनता है जब पुलिस वाले के माथे में कोई गोली सटा दिया हो, और तो भी तब होता है जब उसको तुम जान से नहीं मार सकते, उसको तुम अपाहिज कर सकते हो, पैर में हाथ में मार के उसको कंट्रोल में ला सकते हो। लेकिन तुम उसको सीधे माथे में गोली, सीने में गोली मार के उसका जान ले सकते हो? ये कहाँ का कानून है, ये जरा बताना हमें। और खास करके ये बिहार पुलिस, गवार पुलिस, जिसको बोलने का तमीज नहीं, सालों को जब जाओगे ना आप, मैं खुद ही बिहार से हूं, मैं जब बिहार जाता हूं, जब मुझे कहीं रोकता है ना चालान उड़ाने के लिए, ये जिसके पास जो RTO से नहीं है वो रोक देगा, लठ लेके खड़ा रहेगा। अब लठ लेके तुम चालान काटोगे क्या? और गाली देके ऐसे बात करता है, बताओ तो मैं अपना वीडियो बनाऊं, मैं बताऊं पुलिस वाले को, सबको, सरकार को मैं टैग कर करके वीडियो डालता हूं सोशल मीडिया पे, गाली देके बात करता है, खास करके बिहार पुलिस।
ये साले ना पढ़े लिखे होते हैं, ना इसको कानून के बारे में कुछ पता होता है, और खुद बाइक लेके बुलेट लेके घूमता रहेगा बिना हेलमेट का, बिना कुछ का भी। एक वीडियो और हुआ था वायरल, पटना में एक अपाची लेके जा रहा था और उसका वीडियो बना रहा था, वो वीडियो बनाने वाले को मारने लग गया। तेरे कौन सी गाली दूं? तुम देश से अलग हो क्या? तुम्हें अगर सरकार पावर दे रखा है, तुम्हें वर्दी दे रखा है, क्या तुम वर्दी का नजायज फायदा उठाओगे? आम जनता को तुम्हें हेल्प के लिए वर्दी दिया है, तुम आम जनता को जान से मारते हो। खैर ये सब सवाल है मेरी सरकार से, और सबसे पहला सवाल यह है कि उसको न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। भरत तिवारी के जितने भी घर परिवार वाले हैं, उसका जो मांग है उसको जल्दी जल्दी पूरी किया जाए। और खास करके हमारे भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इस पुलिस वाले को थोड़ा सा औकात में रहने के लिए सिखा दो, क्योंकि ये किसी भी आम जनता से जाकर पूछ लेना ना, पुलिस वाले औकात से बहुत फालतू है। और पुलिस वाले हमारे लिए वो रक्षक है, भक्षक नहीं। जो आम जनता पुलिस वाले देख के ना डर जाता है। डरता क्यों भाई? पुलिस वाले देख के तो अपने आप को हौसला होना चाहिए कि पुलिस वाले आया भाई, वो मेरी जान बचाएगा। वो तो साला पुलिस वाले देखने के बाद डर जाता है, पता नहीं है मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगा देगा। सिस्टम तो है ठीक है, पुलिस वाले जो सिस्टम के सामने देख देगा एविडेंस, ये रहा साहब, उसके हाथ में सब कुछ है। तो जो आम जनता है, जिसके पास में कुछ नॉलेज नहीं है, जिसके पास में कुछ पावर नहीं है, वो बेचारा लग गए एल। इसीलिए पुलिस वाले को थोड़ा औकात सिखाओ कि आपको भाई सेवा के लिए भेज रहा हूं, सेवे के तरीके से करो, राजा बनने की कोशिश मत करो, प्रजा हो, प्रजे की तरह रहो, तमीज से बात किया करो, तमीज से पेश आया करो, और जो हो लीगल तरीके से काम हो। खैर मेरा ये राय था, आप लोग क्या कहना चाहोगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाद में कि बुरा लगा तो कमेंट में गाली दे दो, अच्छा लगा तो शेयर कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।